नई ब्रांच ओपनिंग के उस पे आज हमने बच्चों को ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाने वाले हैं जिसमें वो किसी भी देश में जाके अपने पीटी के गुड स्कोर लेके और आइल्स के स्कोरिंग से, हमारा बेसिकली ये रहता है कि पहले एक एक बच्चे को इंडिविजुअली हम लोग फोकस करते हैं, उनकी वीकनेस पे, स्ट्रेंथ पे हम फोकस करते हैं। बेसिकली जो बच्चे कहते हैं कि मेरे को रीडिंग में नहीं है या लिसनिंग में नहीं है या ये कमी है, ठीक है, हम उन चीज़ों पे फोकस करते हैं, उसका वहाँ पे स्कोर निकालने की ट्राई करते हैं और वहाँ पे बच्चा स्कोर निकालता भी है। इस तरह के इंस्टीट्यूट ओपन होना जाहिर तौर पर कलायत वासियों के लिए, कैथल ज़िले के लिए एक बहुत ही खुशी का विषय है। और HRS ग्रुप का ऑलरेडी नाम है कलायत। जो भी काम करें वो बड़ी मेहनत से काम करें, अपने माता पिता का, अपने राज्य का, अपने ज़िले का नाम बाहर जाकर के रोशन करें। देखिए, एक बहुत ही सफलतापूर्वक बदलाव है। कैथल जैसे एरिया में इस तरह के इंस्टीट्यूट ओपन होना जाहिर तौर पर कलायत वासियों के लिए, कैथल ज़िले के लिए एक बहुत ही खुशी का विषय है। ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट कैथल ज़िले में बहुत सारे खुल चुके हैं, जिनसे बहुत सारे बच्चों ने सफलता प्राप्त कर करके स्टडी वीज़ा लेकर के विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं। अब ये मौका कलायत में, लोकल कलायत के अंदर गाँवों के बच्चों को मौका मिलेगा। और ये वो बच्चे हैं जो गरीब बच्चे हैं, जो बाहर ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा की वजह से या फिर किसी और वजह से बाहर नहीं जा पाते हैं, तो उनको HRS ग्रुप ने जो ये यहीं पर ये मौका देने का काम किया, ये बहुत ही शुभ संकेत है और आने वाले दिनों में इसके परिणाम बहुत ही शुभ निकलेगा। सब बच्चों को मेरा यही टिप्स है कि खुद के अंदर विश्वास रखें और जो भी काम करें वो बड़ी मेहनत से काम करें, अपने माता पिता का, अपने राज्य का, अपने ज़िले का नाम बाहर जाकर के रोशन करें। हर एक को ये हक होता है कि अपने जो भविष्य है उसकी वो चिंता करें और भविष्य का जो कदम है वो उठाएं आगे। बाहर जाने में कोई बुराई नहीं है। कुछ लोग इसकी बुराई भी करते हैं कि अपने देश में रह के पढ़ना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि हर एक के अपने सपने होते हैं। अगर उसको बाहर जाके पढ़ना है तो बाहर जा कर के भी वो पैसा कमा सकता है, पढ़ाई कर सकता है और अपनी जो ज़िंदगी की जो इच्छाएं वो पूरी कर सकता है। तो मैं उन बच्चों को यही संदेश दूंगा कि वो अपने खुद में विश्वास रख करके और अच्छी मेहनत करें और अपने जो सफलता है उसको। देखिए, प्रशासन के पास पहले ही बहुत सारी शिकायतें भी आई हैं और कुछ गाँवों के बच्चे, जो पढ़ने वाले बच्चे और जो बच्चियाँ हैं वो मिले भी हैं और प्रशासन ने हर संभव मदद उनकी की भी है। जिस गांव से शहर में जाने के लिए बसें नहीं उपलब्ध थी, प्रशासन ने वो रोडवेज डिपार्टमेंट के माध्यम से वो बसें उपलब्ध कराई भी हैं। और अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम कहीं पे बचती भी है तो वो संज्ञान में लाएं, उसका भी समाधान किया जाएगा। इसीलिए ये इंस्टीट्यूट बनाए गए हैं और मैं इन इंस्टीट्यूट के माध्यम से भी उन बच्चों को बताना चाहूँगा कि 2 नंबर में बाहर जाने का प्रयास ना करें। इससे आपके जो माता पिता हैं उनका पैसे का भी जो व्यर्थ होगा और खुद का समय भी व्यर्थ होगा। तो ये इंस्टीट्यूट इसलिए बनाए गए हैं कि यहाँ पे प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी। जो यहाँ पे टीचर्स होंगे वो बताएंगे कि किस तरह से बाहर जाके स्टडी वीज़ा ले सकते हैं और प्रॉपर तरीके से ले सकते हैं। तो इसलिए इंस्टीट्यूट ओपन किए गए। यहाँ पे आके एडमिशन्स लें और यहाँ का जो प्रोसेस है वो ढंग से सीखें और आगे जाएँ। जी, आपके जहन में कैसे आई कि इस प्रकार के इंस्टीट्यूट हो जहाँ देहाती क्षेत्र के बच्चे या शहरी क्षेत्र के बच्चों को तालीम मिले? मैं इसके लिए कहना चाहता हूँ कि मेरे ध्यान में कैसे आई। मैं पिछले 7 साल से HRS ग्रुप एजुकेशन चला रहा हूँ। मैंने यहाँ पर हर ग्राउंड लेवल देखा है कि बच्चा पढ़ना तो चाहता है, लेकिन कुछ कारणवश उनके पास फीस नहीं है, देने नहीं पाते। उसके लिए बच्चा कोशिश तो बहुत कर रहा है। पहले क्या करता था, IELTS PT के लिए चंडीगढ़ बच्चा जाता था, अम्बाला जाता था, लेकिन चाहता तो कोई था। लेकिन हम हमारे कैथल एरिया में अगर पहले की बात करें, IELTS का 2012 में एक ही सेंटर था। अब बढ़ता हुआ टाइम क्रेज़ देखते हुए तकरीबन 50 से ज़्यादा सेंटर कैथल में हैं और 6 से 7 प्लस सेंटर हमारे यहाँ हो चुके हैं कलायत में भी। और मेरे जो मुहिम चलाने का उद्देश्य यही उठा है कि यहाँ पर जो फीसिस हैं वो तकरीबन 4000 और 5000 के बीच में हैं। मैंने जो यहाँ पर बीड़ा उठाया है, जो सिर्फ 3000 और 3500 रुपये बच्चे को कम से कम फीस लेकर बच्चों को, मतलब उसके विदेश के सपने जो बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए हम कोशिश करें। क्या सर्विसेज मिलेंगी इनमें? हमारे यहाँ पर सर्विसेज में फैसिलिटी और फैकल्टी जो होगी वो हमारी, आपने देख भी लिया होगा, सारी फैकल्टी होगी वो हमारी बाहर से होगी। ये कितने बच्चों का बैच होगा अपने पास अभी? ये हमारे जो यहाँ पर बैच होगा वो 15 का ही करेंगे। हाँ, इसमें डेमो क्लास वगैरह होगी? डेमो क्लासेज होगी जी, कितने दिन की? 2 दिन की डेमो क्लासेज होगी। मेरा नाम सिमरन है और मैं स्काई विंग्स में PT ट्रेनर हूँ।
और ये इंस्टीट्यूट जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे क्लाइट में ओपन हुआ है, ऐसे फ्रेंचाइजी ली है सर ने। तो हमारी नई ब्रांच ओपनिंग के उस पे आज हमने बच्चों को ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाने वाले हैं जिसमें वो किसी भी देश में जाके अपने पीटी के गुड स्कोर लेके और आइल्स के स्कोरिंग से अपना एडमिशन ले सकते हैं बाहर के कॉलेजेस में। इसमें हम सारी की सारी सबसे बेस्ट जो इसकी चीज़ है वो है मैनेजमेंट। बाकी जगह ये होता है कि एक बार बच्चों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा दी, बाद में उनकी फ़ीडबैक लेना वगैरह कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझता। उनका मोटिव होता है कि बस एक बार बच्चे ने एडमिशन ले लिया तो बस हो गया। तो हमारा बेसिकली ये रहता है कि पहले एक एक बच्चे को इंडिविजुअली हम लोग फोकस करते हैं, उनकी वीकनेस पे, स्ट्रेंथ पे हम फोकस करते हैं कि क्या उसको किस चीज़ की नॉलेज चाहिए, किस चीज़ की नहीं चाहिए। हम उसको सारा एक मेंटेन करते हैं उसका बैलेंस, और ताकि बच्चे का अच्छा स्कोर आ सके। मेरा नाम अभिषेक है, आई एम CEO ऑफ स्काईविंग्स। सो बेसिकली वहाँ पे अच्छी सफलता के बाद हमने अब यहाँ पे एक नई ब्रांच ओपन कर रहे हैं क्लायत के अंदर, और HRS ग्रुप का ऑलरेडी नाम है क्लायत में, उनके साथ मिलके हम इकट्ठा काम करना चाहेंगे। और बेसिकली स्काईविंग्स टोटली फीडबैक बेस इंस्टीट्यूट है, मतलब हम बच्चे का टाइम टू टाइम फीडबैक लेते हैं, ठीक है, उसकी कमियों पे काम करते हैं, जो कोई भी इंस्टीट्यूट कहीं भी नहीं कर रहा है। बेसिकली जो बच्चे कहते हैं कि मेरे को रीडिंग में नहीं है या लिसनिंग में नहीं है या ये कमी है, ठीक है, हम उन चीज़ों पे फोकस करते हैं, उसका वहाँ पे स्कोर निकालने की ट्राई करते हैं, और वहाँ पे बच्चा स्कोर निकालता भी है, ठीक है। हमारा जो स्टाफ है बिल्कुल बाहर से है और वेल क्वालिफाइड स्टाफ है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टीचर जो है हमारे नॉट लेस देन 8 बैंड, किसी का भी 8 बैंड से नहीं है। अगर आप मार्केट में जाओगे देखोगे तो 6 साढ़े 6 बैंड का टीचर रख दिया तो आप समझ सकते हो कि वो क्या ही प्रिपरेशन करवाएगा बच्चे को, राइट। सो एक आपको वेल क्वालिफाइड टीचर रखना सबसे इम्पोर्टेंट है किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए। तो हमारा यही एक मेन स्ट्रेंथ है, जो हमारी फैकल्टी है वही हमारा मेन स्ट्रेंथ है, जो बेसिकली जितना हाई बैंड का आप टीचर लोगे, ठीक है, वो बच्चे को उसी हिसाब से ही प्रिपरेशन करवाएं। क्लायत जैसे रूरल एरिया या सेमी अर्बन एरियाज़ में आप किस तरह से सेवाएं दे पाएंगे? देखिए डेफिनेटली एक चैलेंज होगा यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू आप कैथल, कुरुक्षेत्र या करनाल की बात करो तो यहाँ वो लेवल का बच्चों में अभी नहीं आया है कि बाहर के हिसाब से कर सके। हमें पहले तो उनको कंसल्ट करना है, ठीक है, उनको पहले बताना है कि आइल्स पीटी होता क्या है, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, ठीक है, ये सब चीज़ों के लेके हम करेंगे।